दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न साइट देखी जाती है, जिसे देखने वाले की संख्या करोड़ों में है। इंटरनेट पर इस साइट को देखना आसान और बहुत ही सहज होता है। पॉर्न साइट के कारण आज विश्व में देह व्यापार का बाजार भी तेजी के साथ फल फूल रहा है। लड़कियों की जितनी कम एज उतना ही ज़्यादा कीमत मिलती है। भारत में जहां महिलाओं को पूज्य माना जाता है, वहां भी लंबे समय से महिलाओं देह व्यापार जैसी घिनौने धंधे में उतरने को मजबूर है। 1965 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी लाइसेंस दी गई है, परंतु 1956 में इसमें संशोधन करने की कई शर्त जोड़ दी, जिसमें ग्रुप सेक्स को अपराध की श्रेणी में माना गया। आज देश के महानगरों में देह व्यापार अदर बिजनेस से सबसे ज़्यादा फायदे का साबित होता दिखाई दे रहा है। तकनीक के उपकरण के आने के बाद सेक्स का धंधा भी हाईटेक हो गया है। व्हाट्सएप पर ग्रुप तक बने हुए हैं और ज़रूरत के मुताबिक देह व्यापार का धंधा जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा डिमांड रूस और यूक्रेन की गोरी लड़कियों की होती है, जो बाकायदा 5 सितारे होटल में अपने चाहने वाले का बिस्तर गर्म करती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे भारत के 7 रेड लाइट एरिया के बारे में, जिनकी चर्चा एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। दोस्तों, इनमें पहला नाम है जीबी रोड, दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है और देह व्यापार के लिए यहाँ जीबी रोड पर काफ़ी ख्यात है। यह राजधानी का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। कहा जाता है यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेज के समय इन 5 एरिया को एक साथ कर दिया गया। उसी समय इसका नाम जीबी रोड रखा गया। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है। नेपाल और बांग्लादेश से कम एज की लड़कियाँ को यहाँ पर लाकर देह व्यापार में दूसरा नाम है सोनागाछी। देश की पूर्वी भाग में सबसे बड़े महानगर कोलकाता के सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार के लिए लिप्त है। उत्तरी कोलकाता के सोफा बाजार के करीब चितरंजन में स्थित इलाके में धंधे से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इलाके में 18 साल से कम एज की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल है। तीसरा नाम है चतुर्भुज स्थान। बिहार का मुजफ्फरपुर में स्थित चतुर्भुज स्थान इलाका राज्य के सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है। बताया जाता है कि यह उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा वेश्या बाजार है। दोस्तों, कमाठीपुरा फैशन, फिल्मों और बिजनेस का शहर माया नगरी मुंबई का एक इलाका कमाठीपुरा पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख रेड लाइट एरियो में से चर्चित है। इस एरिया का इतिहास 1795 के पुराने बॉम्बे से निर्माण से शुरू होता है। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने यहाँ पर देह व्यापार का धंधा शुरू किया और कुछ सालों में यानी 1880 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए वेश्यागृह बन गया। बात तो यह है कि आज भी देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र को पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 2 लाख सेक्स वर्कर का परिवार रहता है, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। दोस्तों, पुणे का बुधवार पेठ स्थान भी देश के फेमस रेड लाइट एरिया में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियाँ देह व्यापार में शामिल है। इन लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता है और फिर देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। दोस्तों, अगला नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार का। जी हाँ, कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने से देह व्यापार किया जाता है और यहाँ पर देह व्यापार के धंधे में अधिकांश नेपाली लड़कियाँ हैं। दोस्तों, अगला नाम है नागपुर का गंगा जमुना। नागपुर को महाराष्ट्र की उप राजधानी माना जाता है और यह शहर देश का सबसे सुंदर शहर होने का तमाम भी हासिल कर चुका है। लेकिन इसी सुंदर शहर में खूबसूरत लड़कियां आपको जिस्म का सौदा करते हुए मिल जाएगी। नागपुर में जिस फरोख्ती का ठिकाना है, गंगा जमुना इलाके में न सिर्फ जिस्म का सौदा होता है, बल्कि यह इलाका कई तरह के अपराधों का अड्डा भी बना हुआ है।
दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और आपके साइड में रेड लाइट एरिया है क्या। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।